औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कोई भी हाजत हो, सूरह फातिहा का ये अमल कर लें, कभी मायूसी नहीं होगी। 100% रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। सूरह फातिहा उम्मुल किताब, सूरह फातिहा, सूरह शिफा। और मतलब ये है कि इसके बारे में अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं। और ये अमल भी कोई ऐसी नई बात नहीं जो मैं आपसे करने जा रहा। बहुत सारे लोगों ने पहले इसको बताया आपको, बहुत सारे बुजुर्गों ने इस पर वीडियो बना रखी है। मैंने भी शायद आपको एक बार ये अमल किसी और मकसद के लिए बताया था, इसी तादाद के। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऐसा है जो कोई भी ये अमल बताते हुए जिक्र नहीं करता, बताता नहीं। और वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जनाब हर आदमी ये कहता है जी कि सूरह फातिहा पढ़ लें, सुबह की सुन्नतों, फजर की नमाज की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान पढ़ लें, इतनी तादाद में पढ़ लेते हैं, ये सब बताते हैं। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है कि जो बताने से हर बंदा अक्सर भूल जाते हैं, और जिसने बताया उसके बताए हुए अमल और तरीके के अंदर आप करते हो तो आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो छोटी सी एक बात जिसको आप छोटा सा समझते हैं और वो अगर नहीं हो पा रही। देखिए, मैं अक्सर आप लोगों से कई बार जब मैं वीडियो के एंड पे आपसे कभी किसी के लिए दुआ के लिए कहता हूं, अपने लिए दुआ के लिए कहता हूं, तो आपको अक्सर, और ये आपने सुना भी होगा कि अगर कोई दुआ कर रहा हो बंदा और उसकी दुआ के साथ कमेंट्स में या साथ बैठे हुए लोगों में 40 लोग उसके साथ आमीन कर देते हैं तो वो दुआ कबूल हो जाती है। ऐसा है कि नहीं है ना? तो बोलते हैं अक्सर। तो बात यह है कि इस लफ्ज आमीन के अंदर जो है वो सब छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है, कामयाबी का राज छुपा हुआ है। अब इसी मुनासबत से मैं आपको ये अमल बताने लगा हूं, किसी भी हाजत के लिए। कोई भी हाजत हो, कोई भी हाजत हो, आप सूरह फातिहा का ये अमल कर लें तो इंशाल्लाह आपको कभी मायूसी नहीं होगी। अमल करने का टाइम और तरीका ये हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत से लोगों ने बताया, मैंने भी पहले शायद बताया होगा आपको किसी और मकसद के लिए। हाजत के लिए आज आपको बता रहा हूं। तो आपने इसको 40 डेज तक करना है, 40 दिन इसको करना है। फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद, फर्जों से पहले आपने सूरह फातिहा को 41 टाइम्स पढ़ना है, 41 बार पढ़ना है। और इस तरह से पढ़ना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मीम को मिलाकर, यानी मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह पढ़ के जब आप वलद्दालीन तक पहुंचेंगे लास्ट तक, तो फिर उसके आखिर में आपने आमीन 3 बार कहना है। एक बार भी नहीं, 3 बार। यानी आपने जब सूरह फातिहा मुकम्मल कर ली एक बार, तो आपने एंड पे आमीन 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 ये 3 बार बोलना है। और इसी तरह से आपने 41 टाइम्स इसको पढ़ना है। और अपने मकसद के लिए जो भी हाजत हो उसको आप सिर्फ जहन में रख लें, आपको बाद में दुआ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहन में रख लें। और ये 40 डेज तो मैं आपको एक वो बता रहा हूं, इससे पहले ही काम हो जाते हैं लोगों के। लेकिन काम आपका चाहे तीसरे दिन हो जाए ना, तो भी आपने ये 40 डेज जरूर कर लेना है। इसके जो और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो आपकी सोच से भी बाहर है। जितनी रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी, जितना आपको इसके फयूज और बरकत मिलेंगे, और वो आपकी सोच से बाहर है। तो इस अमल की ड्यूरेशन का फिर बाद में पूरा जरूर कीजिएगा, चाहे आपका काम तीसरे दिन हो जाता है या 24 घंटे में हो जाता है। लेकिन आपने इसके 40 दिन फिर पूरे करने हैं, इसकी ये एहतियात जरूर कीजिएगा। अमल बहुत आसान था, बता दिया। फिर भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे राब्ता कर लें शाम 6 से रात 10 बजे तक। और अगर जिंदगी में कोई ऐसा मसला आके अटक गया जो कि बहुत सारे अमल करके भी और बहुत सारे वजीफे करके भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, मामला हल नहीं हो रहा, अरे भाई, दुआएं अल्लाह कबूल करता है। एक बंदे की दूसरे के हक में आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें, क्या पता मुझ फकीर की दुआ ही आपके हक में अल्लाह कबूल कर ले। तो वो जरूर बता दीजिएगा, दुआ कर देंगे, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आप मुझसे जब भी जो लोग राब्ता करते हैं, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका, भाई किसी वजीफे के बारे में पूछना हो तो राब्ता करके तफसीलात पूछ लिया करें। व्हाट्सएप पर ही वजीफा पूछने लग जाते हैं तो फिर इस वीडियो बनाने का क्या फायदा है। इस चीज की थोड़ी सी एहतियात कर लीजिएगा। बाकी यह है कि इंशाल्लाह क्या है कि दूसरे ममालिक से, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से राब्ता करते मेरे दोस्त बहन भाई, एक कमेंट करें व्हाट्सएप पे,
کال کرنے کا ٹائم لے لیں اور اس کے بعد تسلی سے کال کر لیں. جو بھی روحانی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، فری آف کاسٹ ہے اور تسلی سے بات کر لیجیے. لاسٹ آف دی وے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جناب، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.